इस वक्त देश का एक राज्य जल रहा है। वो राज्य जहां कभी पहाड़ों की खूबसूरत नज़ारे नजर आते थे, वहां पर अब दिल दहला देने वाले, रोंगटे खड़े कर देने वाले नज़ारे हैं। हर तरफ लोगों के चीखने की आवाजें हैं, बच्चों और औरतों के भागने की, रोने की आवाजें हैं। इंटरनेट बंद है, सड़कों पर मिलिट्री है। हालात ऐसे हैं कि कब इमरजेंसी लग जाए कुछ नहीं पता। इस राज्य का नाम है मणिपुर। आपने शायद अब तक सुन भी लिया होगा कि पिछले 50 से भी ज्यादा दिनों से मणिपुर जल रहा है। लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्यों है? आखिर कैसे हालात इतने काबू से बाहर हो गए? सरकार इसे रोकने में क्यों असफल है? चलिए सब बताता हूँ। मणिपुर में लड़ाई जाति और जनजाति की है, दो समुदाय की है, अपनी पहचान की है। और ये मामला कोई पिछले 50 दिनों से नहीं बल्कि बहुत पुराना है। इस मामले को समझने के लिए पहले आपको मणिपुर का गणित और इन जातियों का गणित समझना होगा। ये हिंसा नगा, कुकी और मेतेई के समुदायों के बीच है। इन समुदायों के बीच इस पूरे विवाद को समझने के लिए यहाँ की जातियाँ और भौगोलिक संरचना पर पहले एक नजर डालते हैं। अगर देखा जाए तो झगड़े की असल जड़ यही है। दरअसल इस राज्य का आकार फुटबॉल के स्टेडियम जैसा है। इसमें इम्फाल घाटी प्ले फील्ड जैसे बिल्कुल बीच में है। इसके चारों तरफ पहाड़ी इलाका गैलरी जैसे है। मणिपुर की लाइफलाइन कहे जाने वाले 2 हाईवे इस राज्य को दुनिया के बाकी हिस्सों से जोड़ते हैं। इस मॉडल को आप अपने दिमाग में रखना। अब मैं आपको जाति के गणित पर लेकर जाता हूँ। मेतेई मणिपुर का बहुत बड़ा समुदाय है। राजधानी इम्फाल में इनकी अच्छी खासी आबादी है। ये आमतौर पर मणिपुरी कहलाते हैं। 2011 की आखिरी जनगणना के मुताबिक ये लोग राज्य की आबादी का 64.6% हैं। लेकिन मणिपुर के लगभग 10% जमीन पर ही ये रहते हैं। ज्यादातर मेतेई हिंदू और 8% मुस्लिम हैं। मेतेई बहुसंख्यक समुदाय के अलावा इनके मणिपुर विधानसभा में ज्यादा विधायक भी हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्य की 60 विधानसभा सीटों में से 40 इम्फाल घाटी से हैं। ये वो इलाका है जो ज्यादातर मेतेई लोगों ने बसाया है। तो ये यहाँ के चुनाव लड़ते हैं और विधानसभा पहुँच जाते हैं। दूसरी तरफ राज्य की आबादी में नगा और कुकी आदिवासी भी हैं, जिनकी आबादी लगभग 40% है। लेकिन वे मणिपुरी की 90% जमीन पर आबाद हैं। इस तरह से इस पहाड़ी भौगोलिक क्षेत्र की 90% जमीन पर राज्य की 35% मान्यता प्राप्त जनजातियाँ रहती हैं। लेकिन इस क्षेत्र से केवल 20 विधायक ही विधानसभा जाते हैं। जिन 33 समुदायों को जनजाति का दर्जा है वो नगा और कुकी जोमिस जनजाति के हैं और मुख्य तौर से ईसाई हैं। साल 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक मणिपुर में हिंदुओं और ईसाइयों की लगभग बराबर आबादी है। मतलब इन दोनों की ही आबादी लगभग 40% है। बस मसला यही है कि अभी तक नागा और कुकी जोमी जनजातियों की 34 उपजातियां सरकार की अनुसूचित जनजातियों की लिस्ट में हैं। लेकिन मेतेई नहीं है। इसका ये मतलब है कि वो पहाड़ों पर जमीन नहीं खरीद सकते जैसा कि पहले कश्मीर में था। हालांकि वो लोग इम्फाल में जमीन खरीद सकते हैं। इसीलिए अनुसूचित जनजाति मांग समिति से ये समुदाय दशकों से एसटी दर्जे की मांग कर रहा है। पहले आप मेतेई का तर्क सुनो कि ये लोग ये मांग क्यों रहे हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि बाकी लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। उनका तर्क यह है कि 1949 में भारत में विलय से पहले उन्हें मणिपुर की जनजातियों में से एक के लिए लिस्ट किया गया था। लेकिन जब संविधान की अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 का मसौदा तैयार किया गया था तब उन्होंने यह टैग खो दिया था। तभी यह दावा करते हुए कि उन्हें एसटी सूची से बाहर कर दिया गया था, वे अपनी मांगों पर अड़े रहे। हालांकि उनकी मांग का राज्य के मौजूदा 36 एसटी समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले आदिवासी छात्र संघों ने कड़ा विरोध किया था, जिन्होंने तर्क दिया है कि मेतेई को एसटी का दर्जा देने से आदिवासी समुदायों की रक्षा करने का मकसद नाकाम हो जाएगा। लेकिन मेतेई समुदाय के संगठनों का कहना है कि एसटी दर्जे की मांग उनके अस्तित्व और बाहरी लोगों की आमद से सुरक्षा के लिए जायज है, खासकर म्यांमार से। उनका कहना है कि एसटी टैग से उन्हें आदिवासी लोगों की तरह पहाड़ियों में जमीन हासिल करने में मदद मिलेगी, जिनके अनारक्षित इम्फाल घाटी में जमीन खरीदने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मेतेई समुदाय की नाराजगी है कि उनके रहने की जगह इम्फाल घाटी में आदिवासी जमीन खरीद रहे हैं, लेकिन उनके पहाड़ों में ऐसा करने की मनाही है। इसलिए मणिपुर हाई कोर्ट के याचिका में इसकी मांग करते हुए मेतेई जनजाति संघ ने तर्क दिया है कि एसटी दर्जे की मांग नौकरियां, शैक्षणिक संसाधन और टैक्स में राहत, आरक्षण से परे है और ये समुदाय को सुरक्षित करने की जरूरत तक फैली हुई है। ये मेतेई समुदाय की पैतृक भूमि, परंपरा, संस्कृति और भाषा को बचाने की जरूरत के लिए है। फिर इस मामले की सुनवाई करते हुए 19 अप्रैल को मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश जारी किया कि वो 4 हफ्ते के अंदर मेतेई
समुदायों को एसटी सूची में शामिल करने के अनुरोध पर विचार करें और 29 मई तक केंद्रीय जनजातियां मामले के मंत्रालय को एसटी सूची में मेतेई लोगों को शामिल करने की सिफारिश भेजें। अब बात करते हैं दूसरे पक्ष की। मेतेई लोगों के अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को हमेशा कुकी और नगाओ जनजाति के विरोध का सामना करना पड़ा है। उनका तर्क है कि मेतेई राज्य की प्रमुख आबादी है और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भी इसका कब्जा है। मेतेई लोगों की मणिपुर भाषा पहले ही संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। इसके साथ ही मेतेई समुदायों का वो वर्ग जो मुख्य तौर से हिंदू है पहले से ही अनुसूचित जाति में यानी एससी या अन्य पिछड़ा वर्ग माने ओबीसी के तहत आता है। इस तरह इस स्टेटस से जुड़े सभी मौकों में वो सबसे आगे हैं। जेएनयू के सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस के सहायक प्रोफेसर कोंकोलाल हाउकिप ने अपने पेपर द पॉलिटिक्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेट्स इन मणिपुर में लिखा है, यह दावा है कि मेतेई को अपने संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए एसटी का दर्जा चाहिए। आत्मघाती है। ये राज्य और उसके तंत्र को नियंत्रित करने वाला एक प्रमुख समूह है। राज्य उनके सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा करता रहा है। ऐसे में उनकी संस्कृति और पहचान किसी भी तरह से खतरे में नहीं है। इस विचार को राजनीतिक विज्ञानी खाम खान स्वान होनसिंग ने भी साझा किया है। द स्क्रॉल की एक रिपोर्ट में उन्होंने कहा है, यदि मेतेई एसटी सूची में खुद को शामिल करने में कामयाब होते हैं तो यकीनन वे मान्यता के 4 अहम श्रेणियों एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के साथ सुरक्षात्मक भेदभाव के सभी फायदों को हासिल करने वाले भारत में इकलौता समुदाय बन जाएगा। 3 मई को क्यों भड़की मणिपुर में हिंसा? मणिपुर में तनाव के हालात इस साल फरवरी से ही बनने शुरू हो गए थे, जब बीजेपी की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने यहाँ फरवरी में सुरक्षित इलाकों से अतिक्रमण हटाना शुरू किया था। यहाँ के बासिंदे सरकार के इस रवैये की मुखालफत कर रहे थे। इसके बाद 3 मई मणिपुर हाई कोर्ट ने एक निर्देश दिया। इसमें कोर्ट ने सरकार को गैर जनजाति मेतेई समुदाय को जनजाति में शामिल करने की 10 साल पुरानी सिफारिश को लागू करने के निर्देश दिए। बस बात यहीं से बिगड़ना शुरू हो गई। हाई कोर्ट के इस फैसले से नाराज 3 मई को चुराचांदपुर जिले के तोरबंग इलाके में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर यानी ATSUM ने आदिवासी एकजुटता मार्च बुलाया था। यह टिपिंग पॉइंट था, यानी यहाँ से बात बड़ी हुई और हिंसा तक जा पहुंची थी। इसके तुरंत बाद इलाके में हिंसा भड़क गई। नगा और कुकी आदिवासियों के इस मार्च में भड़की हिंसा ने एक ही रात में भयंकर रूप लिया। ऑल मणिपुर ट्राइबल यूनियन के महासचिव केल्विन नियसियाल ने बताया कि मार्च खत्म होने के 1 घंटे बाद मेतेई लोगों का एक समूह बंदूकें लहराते हुए कुकी गांव में घुस गया और उनके घरों में आग लगा दी। हालांकि मेतेई समुदाय घटनाओं का अलग ब्यौरा देते हैं। इस समुदाय के सदस्यों में से एक ने कहा कि कुकी ही मेतेई गांव में घुसे, घरों में आग लगा दी, उनकी संपत्ति में तोड़फोड़ की और उन्हें भगा दिया। हिंसा भड़कने के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। हिंसा के बाद ओलंपिक पदक विजेता और बॉक्सिंग आइकन MC मैरी कॉम ने मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने ट्वीट किया है, मेरा राज्य मणिपुर जल रहा है, कृपया मदद करें। इस हिंसा का म्यांमार बांग्लादेश कनेक्शन क्या है? भले ही मणिपुर में मेतेई समुदाय बहुसंख्यक है, लेकिन ये असुरक्षा का शिकार है। दरअसल उत्तर पूर्वी भारत की 1643 किलोमीटर सीमा म्यांमार से लगती है। ये लोग म्यांमार और बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासियों के यहाँ बसने से खौफ में हैं। इस समुदाय को खुद की सांस्कृतिक पहचान खतरे में लग रही है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक म्यांमार से लगभग 52,000 शरणार्थी देश के पूर्वोत्तर राज्यों में बसे हुए हैं। अकेले मणिपुर में ही 7,800 शरणार्थी आबादी है। ये आंकड़ा तो केवल उनका है जिन्हें आधिकारिक तौर पर शरणार्थी का दर्जा मिला हुआ है। उनके अलावा भी इस राज्य में बड़ी तादाद में म्यांमार और बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासी रहते हैं। मेतेई संगठनों का दावा है कि बड़े पैमाने पर यहाँ बसे इन अवैध प्रवासियों की वजह से प्रदेश के लोगों को मुश्किलों से जूझना पड़ रहा है। उधर दूसरी तरफ मणिपुर में सरकार समर्थक समूहों ने दावा किया है कि जनजाति समूह अपने फायदे के लिए मुख्यमंत्री नोंगथोबेन बीरेन सिंह को हुकूमत से हटाना चाहते हैं। इसकी वजह यह है कि उन्होंने राज्य में मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई छेड़ रखी है। द हिंदू अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक
सीएम बीरेंद्र सिंह की सरकार यहाँ अफीम की खेती को खत्म कर रही है। आपको क्या लगता है कि क्या मेते समुदाय को जनजाति में शामिल करना चाहिए या नहीं? मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।